नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रह राशि फल, ग्रह गोचर यूं तो हमेशा बनते रहता है, चलते रहता है, लेकिन महीना का ग्रह गोचर आपके जीवन में क्या बदलाव लाता है, इन सारे विषय वस्तु की चर्चा बहुत सारे चैनल्स पर आपको देखने को मिलते होंगे। लेकिन भाग्या जी एस्ट्रो ऐसा क्या आपके लिए मासिक राशि फल लेके आ रहे हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। यहां ग्रह गोचर के साथ साथ आपके राशियों का तालमेल, आपके जीवन में आ रही चुनौतियां, आपके जीवन में आ रही बाधाएं या वो उपलब्धियां जिनके लिए आप पूरी तरह बेकरार थे, एक जगह लगता था कि जीवन रुक सा गया है, इन सारे विषय वस्तु की चर्चा, चाहे आप मेष राशि के हो या मीन राशि के जातक हो, संपूर्ण एक व्याख्या। और साथ ही साथ अगर कोई समय अनुकूल नहीं है तो उसका एक प्रभावकारी उपाय, इन सारी विषयों की चर्चा इस वीडियो में आपसे करने जा रहा हूं। जुलाई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है। आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, जीवन में नया अवसर मिलेगा, कोई पुराने मित्र या पुराने सहयोगी आपको मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेंगे। पूरा महीना जोश और उत्साह से भरे रहेंगे। देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जो घर में मांगलिक कार्य होंगे या आपके कुटुंब में यानी रिश्तेदारों में मांगलिक कार्य होंगे, जहां आपका जाना और सम्मिलित होना अनिवार्य ही होगा। परंतु ध्यान रखें कि जो भी मन में दुविधा, चिंता, परेशानियां चल रही हो, इनसे आपको खुद उबरना है। कारण कि हमेशा मन में कोई न कोई उलझने बनती रहेगी। सिंह राशि में मंगल और केतु का साथ गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। हमेशा मन में चिंता, परेशानियां नहीं बननी चाहिए। कभी भी संतान पक्ष को लेकर के परेशानी चल रही हो तो इसका सबसे साधारण उपाय ये होगा, किसी मंदिर में जाकर के, सबसे बेहतर हनुमान मंदिर में जाएं और भगवान के सामने नतमस्तक हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या केवल परिक्रमा करने मात्र से संतान से रिलेटेड या कोई परेशानी जो काफी दिनों से उलझन में चल रहे थे, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और जुलाई कुछ खास आपके लिए बन के जाएगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बड़ा ही सुंदर परिणाम लेकर आ रहा है। परिणाम के साथ साथ नए नए अवसरों की शुरुआत होगी। मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। कुछ ऐसे कार्य होंगे जो पिछले काफी दिनों से आप उसको करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में आकर वो रुक जा रहा था, वो यह कार्य निश्चित ही हो जाएगा। साथ ही साथ आगे बढ़ने के कई सारे अवसर मिलेंगे। अब यहाँ दुविधा ये होगी कि आपको नौकरी करना है कि व्यापार करना है। इस दुविधा से आपका निकलना आपका काम है। अगर इस दुविधा में आप नहीं फंसते हैं तो ये परिवर्तन का महीना होगा। परंतु ध्यान ये भी रखना है कि घर में छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ के विवादों में फंसना नहीं है। कारण कि आपके चौथे घर में मंगल और केतु साथ में चल रहा है। कोई ना कोई ऐसी दुविधा, कोई ना कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में बन जाएगी जो घर का माहौल को खराब कर देगी। हो सकता है कि अच्छा इसके परिणाम नहीं हो। इन बातों का ध्यान रखना है। बेवजह किसी से उलझना नहीं है, हमेशा मन को प्रसन्न रखना है। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि जुलाई का महीना अच्छा रहेगा और बेहतर लाभ लेने के लिए क्या किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी मौका मिले, शुक्रवार को भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के मंदिर में जाएं, कुछ न कुछ भोग लगाएं और परिक्रमा करें। आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला तो रहेगा, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा इसको बेहतर परिणाम लिया जा सकता है। आपके 10वें घर में शनि का गोचर चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आप नौकरी से उब गए या नौकरी में कोई न कोई परेशानी आपको अलग निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगी। या व्यापार में है तो व्यापार में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको नौकरी करने की नौबत आ जाएगी। तो वही एक समय है, अगर समझदारी से आप इस समय को निकाल लेते हैं तो आपके लिए बेहतर समय यह साबित हो सकता है। कहते हैं कि जब भी कोई समय आता है तो पहले सूचित करके आता है, उसी चीज को समझना है, टाइमिंग को समझना है। अगर उस हिसाब से आप निर्णय लेते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, तो जुलाई महीना बेहतर हो सकता है। अब चाहते हैं कि सब जगह जो रुकावटें जो चल रही है, एक नई शुरुआत हो और बेहतर हमेशा के लिए चलती रहे,
आप क्रमवार आगे बढ़ते रहें तो कोशिश ये करें गणेश रुद्राक्ष अपने गले में बुधवार को धारण करें। देखेंगे किस्मत, भाग्य और देव का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें खत्म होगी और सही निर्णय आप ले पाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बेहतर शुभ फल देने वाला है, परंतु ध्यान ये रखना है कि बेहतर समय करने के लिए कुछ ऐसी गलतियां नहीं हो जाए। आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, मान सम्मान के साथ समझौता करना पड़ सकता है, घर परिवार में कोई ना कोई ऐसी विवाद हो सकता है, लेकिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप देखेंगे कि जो भी पिछले 2-3 महीना की समय से आप निकल रहे हैं, आपके लिए बेहतर समय है। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी अचानक अकस्मात घटना आपके साथ घटती है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान ये रखना है कि ईश्वर के शरण में हमेशा रहें, अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों का साथ करें। अगर भारत से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या घूमने फिरने, ये समय बेहतर होगा। और एजुकेशन के लिए भी जो बच्चे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर समय है। तो इस समय का सदुपयोग करें। जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय का शरण लेना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अगर आपको मिलता रहे तो जीवन की हर परिस्थिति को आप चुटकी बजाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। खुशियां होंगी, तरक्की होगी, सम्मान होगा, सब कुछ जीवन में रहेगा। भगवान भोलेनाथ की शरण में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जब भी मौका मिले भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा और विश्वास के साथ उनसे एक तालमेल बना के रखें तो समय बेहतर है और अच्छा ही आने वाला है समय। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना काफी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का है। छोटी छोटी बातों में लापरवाही नहीं चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। अगर आप किसी प्रेम की अवस्था में हैं, किसी से प्रेम संबंध है, तो हो सकता है आपके व्यवहार की वजह से वो प्रेम संबंध टूट सकता है, या उस प्रेम संबंध को लेकर आपके साथ ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, अच्छे अच्छे जगह घूमने का मौका मिलेगा, कुछ नए लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके जीवन में नया बदलाव देंगे। नौकरी में है तो प्रमोशन होगा, ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। परंतु अगर व्यापार में है तो व्यापार की स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई भी बड़ा कार्य या बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे निर्णय लेकर भी अपने परिणाम तक पहुंच सकते हैं, अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। चाहते हैं कि ये महीना आपके लिए बेहतर साबित हो तो जब भी मौका मिले भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के या भगवान राम के मंदिर में जाकर के दर्शन करें और उनसे अपने लिए बेहतर समय के लिए प्रार्थना करें। भगवान विष्णु में या भगवान राम में जितनी श्रद्धा होगी, जितना आस्था होगी, यह जुलाई के महीने में कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव देके जाएगा और उसके परिणाम भी बेहतर से बेहतर ही होते चले जाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत बेहतर परिणाम देकर जाएगा, परंतु ध्यान ये रखना है कि छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, व्यर्थ के विवादों से बचना है। आपने महसूस किया होगा कि नौकरी में जब थे तो नौकरी में पिछले कुछ महीनों से काफी उलझने चल रही थी। आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे निर्णय क्या लेना चाहिए। अब बेहतर निर्णय ले पाएंगे, भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। परंतु ये ध्यान रखना है कि अगर पति पत्नी है तो आपसी व्यवहार को समझना बहुत जरूरी होगा। एक दूसरे को मान सम्मान देने की बहुत जरूरत होगी, कारण कि कुछ बातें ऐसी निकल सकती है आपके पति पत्नी के बीच में जो आपके बीच में जो मान सम्मान और रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं दूरियां बना के रखेगी। तो ध्यान रखना है। व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है, अगर नौकरी में है तो बेहतर परिणाम मिलेगा। चुनौतियां कुछ आएंगी, लेकिन चुनौतियां का निवारण भी खुद ही आपको मिल जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि कोई भी जगह, जैसे सोलो ट्रेवलिंग में आप जा रहे हैं या कहीं ऐसी अकेली यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे अकेले यात्रा नहीं करना है, दूर की यात्रा से बचना है और बेहतर समय के लिए माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के अपनी आस्था और श्रद्धा उनको ज्ञापित करना है।
उनसे अपने बेहतर समय के लिए प्रार्थना करनी है। तो देखेंगे जुलाई का महीना बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बेहतर परिणाम दे सकता है, परंतु यह अपने गलतियों को सुधारने का समय भी हो सकता है। अभी का समय जो लापरवाही पूर्वक आप चल रहे थे, यह कुछ ऐसा परिणाम दे करके जाएगा कि हमेशा आपको ये महीना ध्यान रहेगा कि मैंने गलत किसी पर भरोसा किया, किसी रिश्ते में गलत समय दिया, भरोसा दिया, समय दिया, उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। हो सकता है कि आपके साथ विश्वासघात हो, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। ग्रहों का जो योग बन रहा है गोचर में आपके अनुकूल बन रहा है, परंतु सावधानी बरतनी जरूरी है। आपके 11वें घर में मंगल केतु का गोचर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में आपके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, छोटी छोटी बातों में कोई भी कुछ कह के चला जा रहा है और उसके लिए दोषी आपको बनाया जा रहा है, जिसके आप दोषी कतई नहीं थे। तो इन सब चीजों पर उलझना नहीं है। थोड़ा सा समय जब अच्छा नहीं हो तो झुक के चलना चाहिए, यही शास्त्र भी कहता है। तो इस हिसाब से चलते हैं तो आपका महीना बहुत अच्छा जाएगा। बेहतर परिणाम देने के लिए हमेशा ओपल रत्न का एक पेंडेंट या हमेशा अपनी उंगली में धारण कर देखेंगे, शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा और जीवन बेहतर से बेहतर होता चलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बेहतर परिणाम तो देगा, परंतु ध्यान ये रहे कि आपके लिए कई ऐसे अवसर की भी शुरुआत होगी जहां आपको ये चुनना बहुत दुविधा भरा होगा कि कौन से अवसर का लाभ उठाया जाए। यही छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो हो सकता है कि परिणाम जिस हिसाब से अच्छे मिलने चाहिए नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे कि परिवार से लेकर के मन में चिंताएं बढ़ती रहेगी, बच्चों को लेकर के मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी। जो भी कैरियर में है, नौकरी में है, नौकरी को लेकर के उलझन मन में बनी हुई है, काफी महीनों से चल रही है, लेकिन उलझन का छुटकारा आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उलझन खत्म हो जाएगी। एक नया रास्ता मिलेगा, नौकरी में ही आपको तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ व्यापारिक ऐसे कुछ निर्णय थे जहां आपका कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा था, व्यापारिक निर्णय आपको समाधान भी मिलेगा और आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। आपके मित्रों का सपोर्ट हमेशा मिलेगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि नौकरी या व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो 10 बार सोच कर निर्णय ले। अगर निर्णय समझदारी पूर्वक रहा तो आने वाला समय और भी बेहतर हो सकता है। जब भी जीवन में कोई उलझन आए, परेशानी आए, हनुमान जी के चरणों को पकड़ लीजिए, उनको गुरु बना लीजिए। जो भी परेशानियां रहेंगी एकदम बादल की तरह खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बेहतर साबित और भी हो सकता है, कारण कि कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत तो पहले हो गई थी, लेकिन उसमें रुकावटें आई, उलझने बढ़ी, परंतु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो जो भी कार्य में रुकावटें आई थी सब कुछ आपके अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। आप स्वास्थ्य को लेकर के काफी परेशानी भरा समय जी रहे थे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, कोई न कोई इसी तीर्थ यात्रा में जाने का मौका मिलेगा। जो तीर्थ यात्रा पहाड़ों से जुड़ा हो सकता है, नए अवसर मिलेंगे, परंतु ध्यान ये रखना है कि हमेशा मन में चिंता उदासीनता बनी रहेगी। चिंता उदासीनता नहीं बने, इसलिए अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को व्यस्त रखें। और व्यस्त कहाँ रखें? अपने मित्रों के साथ रखें। थोड़ी थोड़ी बातों में व्यर्थ की विवाद से दूर रहेंगे और बताए गए कुछ नियम, जैसे शास्त्र निहित, जैसे आप ज्ञानी बहुत हैं, ज्ञान को लेकर के आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है और ज्ञान को पाना है, ऐसी परिस्थितियां बने तो भगवान की शरण के साथ शास्त्रों का अनुसरण करें। कुछ मोटिवेशन वीडियोस को सुने तो देखेंगे कि जीवन में बदलाव देगा और बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का है। हालांकि आपकी सेवा और भरोसा बहुत अच्छी होती है, परंतु जब शरीर साथ नहीं दे तो ऐसी परिस्थितियों में चिंता तो बढ़ती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है,
छोटी छोटी वाद विवादों से बचना है। आप देखेंगे कुछ अचानक बीमारी आपको लग सकती है या वो निकल के आ सकती है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चों को हमेशा मोटिवेशन सिखाने हैं। आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए लोगों का सहयोग मिलेगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी जो आप उलझन भरा समय महसूस करेंगे, परंतु आपके परिवार के लोगों का, घर परिवार का सपोर्ट आपके साथ रहेगा तो कैसी भी परिस्थिति आएगी आराम और आसानी से उस परिस्थितियों से आप निकल जाएंगे, जो उसका परिणाम आपके अनुकूल ही होगा। समय भरपूर अच्छा रहेगा फाइनेंशियली, परंतु शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके लिए शनि मंदिर में जाएं और शनि भगवान की हर शनिवार को 11 परिक्रमा करना शुरू कर दें। ये समय आने वाले समय में भी अच्छा परिणाम देकर जाएगा और जुलाई बहुत बेहतर अच्छा हो सकता है। आप कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई बहुत अच्छा परिणाम देगा। लोगों का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अपने जो लोग हैं वो खुद ही बढ़कर के आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत ऐसे उत्सव का माहौल आपको देखने को मिलेगा, परंतु ध्यान ये रखना है कि आपके साथ कहीं धोखा भी हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे आपके बढ़ेंगे। मन मस्तिष्क में हमेशा चिंताएं बनी रहेंगी। भाग्य का भरपूर साथ तो मिलेगा, परंतु अपने मन मस्तिष्क का और शरीर का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। पार्टनर से यानी अपनी पत्नी से बना करके चलने की बहुत जरूरत है। व्यापारिक प्रतिष्ठान अगर आपका है तो देखेंगे कि कुछ न कुछ आपके विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब लगता है कि विपरीत परिस्थितियों से निकलना है तो हनुमान जी की शरण में रहना आपके लिए बेहतर अवसर देगा। साथ ही साथ 7 मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर धारण करना चाहिए, जो आने वाले समय में भी आपको हनुमान जी का आशीर्वाद और शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा तो बेहतर समय आपका बनाएगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बेहतर परिणाम लेकर के आ रहा है। ध्यान ये रखना है कि मन में आलस्य की भावना नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपके अंदर आलस्य आ गया है। हमेशा इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा है। छोटी छोटी भावनाओं में बह करके आप गलत निर्णय ले रहे हैं। बेवजह मानसिक परेशानी चल रही है। जुलाई में इन सारी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। खुशी का मौका मिलने वाला है, परंतु घर में भी अच्छे माहौल बन रहे हैं जो अब तक नहीं थे। घर में कुछ मांगलिक कार्य होंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आप कहीं शिक्षा को लेकर के परेशानी में ले रहे थे कि आगे मुझे क्या निर्णय लेना है, दुविधा में जीवन जी रहे थे, तो ये आपको एक नया रास्ता दे करके जाने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, घर परिवार का सहयोग मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे। मतलब भाग्य, सौभाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद जब साथ चलता है तो सब कुछ होके आपके फेवर में ही आता है। बस ध्यान ये रखना है, आलस्य को हटाइए और जीवन में आगे बढ़िए। भगवान विष्णु के मंदिर जब भी हो सके दर्शन करें, कुछ प्रसाद भोग लगाए, देखेंगे जीवन में बेहतर परिणाम आपको मिलने जा रहा है। ग्रहों का गोचर हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है। तो ये रहा मेष राशि से मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का राशिफल। अगर आप भी किसी उलझन में जी रहे हैं, दुविधा में जी रहे हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हमारे भाग्य जी एस्ट्रो से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी राशि रत्न रुद्राक्ष के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ असली और लैब टेस्टेड पूरे विधि विधान के साथ सिद्ध किए यानी प्राण प्रतिष्ठित यंत्र राशि रुद्राक्ष उपलब्ध कराए जाते हैं। हर दुविधा में, हर परेशानी में आपके साथ भाग्या जी एस्ट्रो ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में आपके साथ ज्योतिष के कुछ रहस्यमयी तथ्यों, सूत्रों और उपायों की चर्चा करते हुए। भगवान आपके जीवन को सुखमय, समृद्धिमय और आरोग्यवान बनाए रहे,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भाग्याजू एस्ट्रो की तरफ से आप सभी को सादर धन्यवाद और नमस्कार।